हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उन्हीं दो पहलुओं में से लोग शर्त जीतते भी हैं और हार भी जाते हैं। मेरा मतलब यह है कि आमतौर पर हम लोग भी सिक्का उछाल कर फैसला कर लिया करते हैं, पर जब सिक्का बीच में ही अटक जाए तो हम क्या करते हैं? हम वापस टॉस करते हैं। पर जब बात थोड़ी बड़ी हो या साफ शब्दों में कहूँ कि राजनीति की हो, तो यहाँ सिक्का उछाल कर फैसला नहीं होता, बल्कि यहाँ फैसला होता है विधानसभा में वोटिंग करके। अब जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट वो जीत गया और जिसके पक्ष में कम वोट वो रेस से बाहर। दरअसल ये सब गणित आपको समझाने के पीछे मेरा मतलब है राजस्थान की राजनीति में आया हुआ भूचाल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पायलट बनाम गहलोत मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह मुद्दा इतना बढ़ गया है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हुए अब फैसला विधानसभा में ही करना चाहते हैं। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 बार राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने की अर्जी दी, पर तीनों बार अर्जी कैंसिल करवाने के बाद आखिरकार राज्यपाल ने विधानसभा में सरकार की अग्नि परीक्षा करने की 14 तारीख मुकम्मल कर दी है, यानी 14 अगस्त मुकम्मल कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि उस दिन जीत किसकी होगी? गहलोत सरकार बचेगी या फिर गद्दी पे आएंगे सचिन पायलट, या बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी, या प्रदेश में लगेगा राष्ट्रपति शासन? तो इसी बात को आज पूरे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। प्रदेश की सरकार 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक है गहलोत खेमा और दूसरा है पायलट खेमा। अब अगर पहले सीन की बात करें जिसमें सरकार को कोई खतरा नहीं है, तो उसे यूं समझिए कि 200 सीटों की विधानसभा में बहुमत है 101 का, और अशोक गहलोत साहब तो पहले से ही कह रहे हैं कि उनके पास बहुमत है। अब ये समझिए कि कैसे बहुमत है। देखिए, गहलोत साहब के पास खुद के विधायक हैं 82, यानी कांग्रेस के विधायक हैं 82, बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायक, माकपा का 1, आरएलडी का 1, बीटीपी के 2 और निर्दलीय विधायक हैं 10, जिनकी कुल संख्या होती है 102, यानी बहुमत से एक ज्यादा। तो इस सीन में गहलोत साहब को और उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं। अब बात करते हैं दूसरे सीन की, यानी जब गद्दी पर होंगे सचिन पायलट। सचिन पायलट के पास हैं कांग्रेस के 19 विधायक और निर्दलीय 3 विधायक, इनकी संख्या होती है 22। अब बात करूं बीजेपी की, या बीजेपी में वो लोग जाते हैं तो बीजेपी के पास है 75 विधायक और आरएलपी के 3 विधायक, यानी बीजेपी की विधायकों की संख्या है 75। अब अगर इन दोनों को जोड़ भी लूं तो टोटल होता है 97, यानी बहुमत से कम। अब करते हैं तीसरे मुद्दे की बात, जो है राष्ट्रपति शासन। 200 सीटों की विधानसभा में सरकार बनाने के लिए चाहिए 101 वोट। अब अगर दोनों में से कोई भी ये दावा छू नहीं पाता या सरकार बनाने की पेशकश नहीं कर पाता तो प्रदेश में लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। अब अगर पहले सीन की बात की जाए तो गहलोत साहब के पास है 102 वोट, उनमें से 1 वोट है विधानसभा स्पीकर का, पर स्पीकर आम वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता, तो रहेगा 101 वोट। अब इन 101 वोट में से भी एक विधायक खराब स्वास्थ्य के कारण नहीं आ पाएंगे, तो लिहाजा रहेगा 100 वोट। इन 100 वोटों में से भी कई विधायक सही मौके की तलाश में हैं। जैसे ही उन्हें लगता है ऊंट करवट बदलने वाला है तो अपना वोट बदल देंगे। तो जाहिर सी बात है, जब दोनों ही पक्षों की तरफ से बहुमत साबित करना तय नहीं होता तो राष्ट्रपति शासन लगना तय है। अब देखना यह है कि 14 अगस्त को क्या होता है, और अगर 14 अगस्त को ये कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती तो सरकार के पास होंगे 2 दिन, क्योंकि 15 और 16 अगस्त को होगी छुट्टी। ये थी राजस्थान की सियासत पर हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान से जुड़ी और भी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करें।